पिथौरागढ़ जिले की बेरीनाग तहसील से 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत सेलीपाक के भूमका नामक स्थान पर एक रहस्यमय गुफा की खोज हुई है। चौकोड़ी निवासी तरुण मेहरा द्वारा खोजी गई इस गुफा से एक विशालकाय मानव खोपड़ी और करीब 2 फीट लंबी जांग की हड्डी मिली है। गुफा एक प्राकृतिक सिंकहोल है जिसकी गहराई करीब 60 फीट है और ये 200 फीट तक ढलान में अंदर जाता है। क्षेत्र चूना पत्थर की संरचना वाला है जिससे ऐसी गुफाएं और सुरंगें बनती हैं। तरुण मेहरा के अनुसार यह स्थान केवल भूगर्भीय संरचना नहीं बल्कि इतिहास, लोक कथा और संभावनाओं से जुड़ा है। माना जाता है कि प्राचीन समय में यह स्थान व्यापारी, सैनिक या साधुओं के छिपने या आवागमन के लिए इस्तेमाल होता था। यह असल पुरातत्व और भूविज्ञान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो उसके अंदर जैसे हम गए, रैपलिंग से गए हम उसमें। रैपलिंग एक सिस्टम होता है रोप से नीचे उतरने का। तो हम उतरे जब 50-60 फीट नीचे, तो एक बहुत बड़े मैदान में खुलता है वो जगह। हम लैंड हुए उस पर, तो देखा उसमें करीब ब्रांचेज हैं, उसमें चारों ओर कुछ न कुछ ब्रांचेज हैं और एक पूरी लंबी गुफा आगे तक जा रही है, ढलान में नीचे को उतरते जा रही है और उसमें मानव हड्डियाँ भरी पड़ी हैं। मनुष्य के सर के कंकाल हैं, मतलब पूरी बॉडी के कंकाल बिखरे पड़े हैं, पूरा एक साथ कंकाल तो नहीं है। तो ये कुछ अलग ही दिशा में इंडिकेशन देता है कि इतने मानव की हड्डियाँ इतने टूटी फूटी अवस्था में क्यों हैं। और एक बहुत बड़ा जो ब्रह्म राक्षस वाली कहानी जो है वो अगर आप गौर करेंगे तो इधर गढ़वाल में जो रूपकुंड में मिले थे, अभी भी रहस्य बना हुआ है कि इतने बड़े साइज़ की इंसानी हड्डियाँ कहाँ से आई होंगी। तो इसी साइज़ की, इससे भी शायद बड़ी साइज़ की हड्डियाँ मिली हैं इस गुफा के अंदर भी। कुछ हड्डियाँ, कुछ खोपड़ियाँ बहुत बड़ी हैं उसमें और कुछ हड्डियाँ, फीमर की हड्डियाँ लगभग 2 फीट की हैं। तो इससे अनुमान लगा सकते हैं कि वो आदमी की जो हाइट होगी वो 10-12 फीट से के आसपास तो होनी चाहिए। लालकुआं नगर पंचायत में बरसात से पहले नाले नालियों की सफाई का कार्य तेजी से चल रहा है। नगर में जलभराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए 2 पालियों में सफाई कराई जा रही है। नगर पंचायत ने 6 अतिरिक्त पर्यावरण मित्र तैनात किए हैं जबकि प्रमुख नालों की सफाई के लिए जेसीबी मशीनों की सहायता ली जा रही है। अब तक 3 बड़े नालों की सफाई पूरी की जा चुकी है। अधिशासी अधिकारी राहुल कुमार सिंह ने बताया कि समय रहते सफाई से बारिश में जलभराव से राहत मिलेगी। उन्होंने नागरिकों से अपील किया है कि नालों में कचरा न डालें ताकि सफाई प्रयास प्रभावी हो सके। साथ ही कहा कि स्वच्छता सबकी जिम्मेदारी है। जन सहयोग से शहर को साफ सुथरा और जलभराव मुक्त बनाया जा सकता है। नालों की नियमित सफाई से बीमारियों की रोकथाम में मदद मिलेगी। जैसा कि 15 जून से वर्षा का सीजन प्रारंभ माना जाता है, तो उसके दृष्टिगत नगर पंचायत द्वारा प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी जो नगर के मुख्य नाले हैं, जैसे मेन रोड के दोनों ओर, वार्ड 5 के पीछे, खड्डी मोहल्ले वाले एरिया में और रोशनारा मस्जिद और स्कूल के से जो नाला आ रहा है वो, और जो वार्ड 1, 2, 3 के पीछे से जो नाला फॉरेस्ट की ओर जाता है, ये मुख्य नाले हैं जिनसे शहर का हमारा पानी का निकास होता है। तो इनकी सफाई के लिए हमारे द्वारा 6 अतिरिक्त कर्मचारी लगाए गए हैं जो रात में इसमें मुख्य मार्ग के नालों की सफाई कर रहे हैं और लगभग एक साइड का हो चुका है, दूसरे साइड का कल से प्रारंभ होगा। ये रात्रि काल में कर रहे हैं और बाकी खड्डी मोहल्ले वाला भी हमारे द्वारा कल कराया गया है। और इसी प्रकार मेरा ये प्रयास है कि हमारा नगर पंचायत का कि 15 जून से पहले सारे नालों को तली झाड़ ढंग से सारा मलबा वगैरह हटाते हुए साफ कर लिया जाए ताकि बरसात में किसी भी प्रकार की जल भराव की समस्या नगर क्षेत्र में उत्पन्न ना हो। देखिए, एक्चुअली वार्ड नंबर 3 के जिस नाले के बारे में आप बता रहे हैं, वो नाले से जस्ट आगे फॉरेस्ट की नर्सरी और फॉरेस्ट वाला, रिजर्व फॉरेस्ट वाला एरिया लगता है। तो हमने पहले भी इसमें प्रयास किए कि अगर इस नाले का प्रॉपर ढंग से निकास बना के और इसको आगे जंगल की ओर छोड़ा जाए, लेकिन वो बात इसमें बन नहीं पाई। हमें इसमें सफलता नहीं मिल पाई। तो फिलहाल हम लोग यही करते हैं कि कम से कम जो वहाँ पे जो भी कूड़ा करकट वगैरह है उसको ढंग से गहरे से साफ करा लिया जाए ताकि नगर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अप्रिय जलभराव वाली स्थिति ना हो। लालकुआं कोतवाली क्षेत्र के बिंदु खता में एक दलित पूर्व पुलिस अधिकारी हीरालाल आगरी की जमीन पर जबरन कब्जा और निर्माण का मामला सामने आया है। पीड़ित का आरोप है कि विरोध करने पर उसे जाति सूचक गालियां दी गई, मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। साथ ही स्थानीय पुलिस पर आरोपियों से मिलीभगत और कार्रवाई करने से इनकार का भी आरोप लगाया गया है। हीरालाल ने मामले की शिकायत एसपी सिटी प्रकाश चंद्र आर्य, कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत और पुलिस महानिदेशक सहित अन्य अधिकारियों से की है। मैंने वर्ष 2002 में गुलाब राम रिश्ते के चचा थे मेरे घर के आगे, उनके पास थोड़ी ज़मीन बची हुई थी, वो मैंने 2002 में ली, उनसे क्रय की थी। तब से मेरे कब्जे में आगे तार बाड़ कर रखी थी और मैं देख रेख कर रहा था। परसों 27 तारीख में जो है 8-10 लड़के आदमी आए और मैं ट्रैक्टर ईटा के जो है मेरे उसमें तार बाड़ के अंदर घुस गए। मैंने इतराज़ किया, मुझे गाली गलौज किया, मुझे अपमानित किया। उसके लड़के ने मुझे धक्का मारा, मैं नीचे गिर गया था, हल्की सी चोटें आई लगी मेरे सर में। और उसके बाद में
घर पे चला गया। ये लोग पुलिस आई तो पुलिस वालों से गुफ्तगू हुई इनकी, और बाद में मुझे पुलिस वाले अंदर आए तो वो मुझे धमका दे, कहने लगे थाने चलो, तुम्हें कोतवाल बुला रहे। थाने आया तो साहब मेरी किसी ने नहीं सुनी और मुझे कहा तुम फर्जी हो, इनका असली काम है। कई शिकायतें पत्र में डीजी से लेके मुख्यमंत्री और कुमाऊं कमिश्नर से साहब से कल ही मिल के आया हूँ। मैं कल एसपी सिटी साहब से भी मिल के आया हूँ। उन्हें प्रार्थना पत्र दिया कि मैं मौके पर कार्रवाई करते हुए उसका निर्माण कार्य रोका जाए और मुझे इन पर निम्न धाराओं में मुकदमा कायम किया जाए। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भारतीय सेना को लेकर कथित रूप से दिए गए भाजपा नेताओं के बयान पर जोरदार प्रदर्शन किया। उन्हें बयान को राष्ट्र विरोधी बताते हुए भाजपा नेताओं का पुतला फूंक और नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना था कि भारतीय सेना देश की अस्मिता, शौर्य और सम्मान की प्रतीक है, उस पर सवाल उठाना देश की सुरक्षा का अपमान है। कार्यकर्ताओं ने भाजपा नेताओं से बयान वापस लेने और सार्वजनिक रूप से माफी की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ की जा रही कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हमारे नेता राहुल गांधी जी के ऊपर एफआईआर हुई है, हमारे नेता राहुल गांधी जिस प्रकार से दलित छात्रों से मिलने बिहार गए थे, और बिहार जब छात्रावास में वो जा रहे थे उनको रोका गया दलित छात्रों से मिलने के लिए, और उसके बाद जेडीयू और भारत भाजपा सरकार द्वारा उनके ऊपर एफआईआर की गई। तो उसके विरोध में और पिछले विगत दिनों में आपने देखा होगा कि हमारी सेना द्वारा अपने पराक्रम का परिचय देते हुए पाकिस्तान को निस्तानाबूद किया गया, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार हमारी सेना के ऊपर अग्रणी बयानबाजी कर रहे हैं, हमारी सेना का मनोबल गिराने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। और उसके विरोध में आज यहाँ पर हम सभी युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता एकत्रित हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पुतला दहन किया गया है। पार्टी के कुछ नेता पागलपन के दौर से गुजर रहे हैं, लगातार सेना को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, लगातार सेना को बदनाम करने का काम कर रहे हैं और जश्न मनाने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी जश्न मन रहा है, पाकिस्तान में भी जश्न मन रहा है, समझ से परे है। जश्न किस बात का? क्या जिन लोगों के संदूर उजड़े थे, जो हमारे देश के सैनिकों ने शहादत दी, वो क्या बदला पूरा हो गया? पूरे देश का मन था पाकिस्तान को इस समय नस्तो नाबूद करना चाहिए था, लेकिन बस हवाई बातें, असली कार्रवाई जो होनी थी वो नहीं हुई। पूरे देश में हताशा और निराशा है। साथ ही साथ मैं देश के लोगों से अपील करना चाहूँगा, तुर्की और चाइना का भी हम लोग बहिष्कार करने का काम करें, और साथ ही साथ जिस तरीके से राहुल गांधी जी के ऊपर बिहार में एफआईआर करने का काम किया गया, वो भी निश्चित तौर पर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इन सब बातों के खिलाफ में युवा कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। मसूरी देहरादून मार्ग पर पानी वाले पेंट के पास रविवार को एक कार ने स्कूटी और बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे बड़ा हादसा हो गया। दुर्घटना में बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें निजी वाहन से मैक्स अस्पताल भेजा गया। वहीं स्कूटी सवार 2 अन्य लोग भी घायल हुए हैं और उन्हें भी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसा करने वाली कार में 4 लोग सवार थे, जो टक्कर के बाद से मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि सभी नशे की हालत में थे। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। स्थानीय लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।